भारत चिन्ह बना के जाए, चाहे वो नेता किसी भी समाज का हो, एकता का प्रतीक बनना चाहिए। जिसमें संजय भाई ने कर्पूरी ठाकुर जी का नाम सुना था, हम लोगों को बड़ा हर्ष का विषय था कि जिन्होंने सिर्फ ना कि सेन समाज के लिए, ना कि किसी जातिगत के लिए, अविस्मरणीय रहेगा। अब आज की जो वास्तविक स्थिति है, मनुवादी विचारों में हम लोगों को उलझा के रख दिया गया। जैसा आदरणीय कुशवाहा जी ने कहा, नामदेव जी ने कहा कि हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेदों में उलझा दिया। वास्तव में अभी आपने कहा कि आपने गांव में किसी के कप नहीं धोए, ये वास्तव में वही स्थिति मैंने अपनी आंखों से देखी। और मैं हमेशा समाज के बीच में ये कहता हूँ कि डेवलपमेंट सरकार ने दिखा तो दिया हमको, लेकिन हकीकत देखना है तो चलो मोदी जी चलो, भी वही व्यवहार शूद्र वर्ग के साथ किया जाता है। उनके लिए चाय अलग बनाई जाती है, उनके लिए पानी अलग। मैं एक गांव में गया, ताला गांव, वहाँ मतलब फीमेल थी, हाँ ताला गांव। मुझे बड़ा क्षोभ हुआ कि वो गौंड समाज के वो लोग जो है वो महाराजन के पाँव पहले पखारे गए, फिर वो जल अपने ऊपर खींचा गया। मैंने कहा यार तुम लोग इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हारे समाज के लोग कहाँ से कहाँ पर, तुम लोग ये क्या हरकतें करते हो? पानी भी उनके लिए वहाँ से आया। तो उस दिन से मेरे मन में भी मतलब भाव इतने भरे हुए हैं, लेकिन हम उनसे पंगा लेके खून खौलता नहीं। साथी जी ने लिखी थी जो रचना, वो मेरे मस्तिष्क में आज भी है। तो उसको मैं अपने समाज के पिछड़े लोगों के लिए यही कहता हूँ, कैसी है जिंदगानी की तुम्हारा खून अब खौलता नहीं, और कितना शोषण अपना कराओगे फिर भी तुम्हारा खून खौलता नहीं। क्या घर में घुस के रह जाओगे तुम्हारी फिर भी खून खौलता नहीं? अरे एक बार अपने अंदर ज्वाला जगाओ, अपनी कर्मठता, अपनी निर्भीकता दिखाओ। तुम अल्पसंख्यक नहीं, तुम बहुसंख्यक हो, लेकिन शर्त यह है कि तुमको एकजुट होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। ये बात अब भूल जाओ कि मैं नामदेव हूँ, मैं केवट हूँ, मैं सेन हूँ, मैं फलाना हूँ, दिमागा हूँ। यदि आप वर्ण में बटे रहोगे तो आप अल्पसंख्यक रहोगे, और आप यदि जुड़ गए तो बहुसंख्यक हो जाओगे। तुम्हारी बहुत बड़ी आबादी है। तो ये जो कर्पूरी जी का संदेश है, मैं हर समाज के पिछड़े वर्ग तक पहुंचाना चाहता हूँ कि हम लोग सब एकजुट होकर आगे बढ़ें। हाँ जी। किसी भी व्यक्तिगत एक समाज का भला तभी होगा दादा जब मीटिंग हम में सब बैठे एकजुट हो जाएंगे। हैं? तो ऐसे विचार मेरे मन हाँ, में भी ठीक, बहुत ठीक, सारे ओके। हैं। अभी हमें 24 तारीख को इस कार्यक्रम को सफल बनाना है, उसके लिए हम सब लोग, और सबसे बड़ी हमारे बीच में जो नारी शक्ति है, आप भी जैन साहब, उस दिन आपके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना है अकेले आने का। अरे वाह, तालियां भाई, तालियां तालियां तालियां। क्या बात है, ये तो भाई बिल्कुल आपने अब 2024 हमारा 25 हमारा हो रहा है, ऐसा लगता बहुत है बढ़िया। नारी ऐसा शक्ति होने के लगे। आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सभी लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति अकेला आएगा वो ऊपर 500 का नोट रख के आए। पहले रखिए, पहले रखिए। क्या बात है, मेरा निवेदन है कि क्या बात सभी लोग समाज के जितने, मैं हर मीटिंग में कहता हूँ कि भाई आप पदाधिकारी हैं, आप सब लोग अपने परिवार को बुलाओ। भाई उनको भी तो पता चले हम क्या करते हैं, उनको भी सीखे। अरे नेताओं से कहता हूँ कि सनातन धर्म तुम सिखा रहे हो दुनिया को, पहले नेता अपने घर से सनातन धर्म तो सिखा लें। तुम्हारे घर की बहुएं बेटियां क्रिश्चियन और मुसलमानों के साथ घूम रही, तुम उनको नहीं रोक पा रहे और हमको सिखा रहे हो सनातन धर्म। सनातन धर्म को भी कर्पूरी संगठन एक दिन बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। कर्पूरी समाज जो बनेगा कर्पूरी ठाकुर जी का, मैं उसका एक संगठन बनाऊंगा जो सनातनी संगठन कहलाएगा। बहुत लेकिन बढ़िया। उसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। कर्पूरी ठाकुर का एक सनातन संगठन हमारा अलग से बोलेगा कि हम कोई हिंदुओं के अलग से, हमारा एक समाज अलग नहीं है, हम भी वही हिंदू हो जो तुम हिंदू हो। तुमने ऊंच नीच लड़ा के हमको अलग अलग करने का प्रयास किया, आज हम संगठित होकर अपना परचम लहराएंगे। जय कर्पूरी ठाकुर, जय पिछड़ा वर्ग। कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। सारे लोग अम्बेडकरवादी बनते हैं। यहाँ पर बैठे जितने लोग बैठे हैं, अधिकांश लोग, अगर मैं पूछूंगा अम्बेडकर को मानते हो, कोई आदमी है जो कहते कि नहीं मानते, और मानते सिर्फ मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते, लेकिन उनकी नहीं मानते। और जब तक तुम उनकी नहीं मानोगे, बहुत सुंदर। अम्बेडकर को मानने की जरूरत नहीं, अम्बेडकर की मानने की जरूरत।
अम्बेडकर पूजने की चीज नहीं है, अम्बेडकर पढ़ने की चीज है। अम्बेडकर को अगर कोई अम्बेडकरवादी बनना चाहता है, अम्बेडकर को अगर मानना चाहते हो, अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत, 22 प्रतिज्ञाएं उठा लो, गूगल से निकाल लो कि बाबा साहब ने कौन सी 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। अगर तुम उन प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करते हो तो आप बाबा साहब के अनुयायी, गांधी जी की विचारधारा सबसे पहले तो। अगर उनके विचारों का अनुसरण नहीं करते तो मैं निवेदन करूंगा कि ढोंग भी करने की जरूरत नहीं है। मत करो समाज के बर्बाद। ऐसे ढोंगियों से ही समाज बर्बाद हुई है, दलाली के कारण ही समाज बर्बाद हुई है। अम्बेडकरवादी बन वो रोजगार करना है, तब तो सही जयंती अपने को तो तब जाके वो जन्मदिन है। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत ये सब्जेक्ट अपना रहेगा। सब लोग अपने अपने उसी टाइप से मतलब विचार रखेंगे। मतलब ये बता देना है कि बहुत बढ़िया। देश से मतलब ये नहीं कि हम लोग फिर कभी उनने पूजा पाठ नहीं किया अपने जीवन। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर विचारों की कोई कमी नहीं है, सभी ने सार्थक विचार दिए और मैं नहीं समझता कि अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा है। आप सबकी बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ और इस आयोजन को सफल बनाने के तन मन धन से आपके साथ हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत रिहर्सल थी अपनी। जो 101वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है, इसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि इनकी जो विचारधाराएं थी समाज के प्रति, उन पर अमल होना चाहिए। सभी वर्ग उसको अमल में लें और उसका लाभ लें। और इसी प्रकार से इनके जन्म उत्सव 24 तारीख के पहले मैं चाहता हूं कि एक मीटिंग कुछ मुख्य लोगों की अपने घर में आमंत्रित की जाए, जिसमें उस दिन कोई कार्य को। संजय भाई जो अध्यक्ष आपकी मीटिंग की अध्यक्षता के लिए मेरे को नियुक्त किया, बात सौंपा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कर्पूर जी के बारे में सिर्फ अभी अधिकांश लोग तो मैं अच्छा बोला, सब अच्छे बोला, लेकिन 3-4 बातें मैं बता दूं कि कर्पूरी जी जो ठाकुर थे वो उनका जन्म एक गरीब निर्धन नाई परिवार में हुआ था और वो परिवार भी अशिक्षित था। बिहार के समस्तीपुर में उनका जन्म हुआ था, समस्तीपुर में हाँ जन्म हुआ था और वो कर्पूरी ठाकुर ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। जब उन्होंने देखा गांव में, बचपन में जब वो स्कूल गए तो उनको स्कूल के बाहर बैठाया गया, गांव में देखा उन्होंने कहीं गए तो बड़ा अपमान महसूस हुआ उनको, तो उन्होंने ये बोला कि हम शिक्षा ग्रहण करेंगे। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वो फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर से पास हो गए, गाँव के उनके मालगुजार कहाँ गए तो उन्होंने कहा कि सर हमारा पुत्र जो है वो BA पास होके आ गया है और वो अच्छे अंकों से पास हुआ, तो वो इसको एक उस्तरा दिला दो। तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं उस तरह की ज़रूरत नहीं है, मेरे को जो करना मैं वो करूँगा। और नाई समाज के होते हुए भी वो नाई समाज तक केंद्रित नहीं रहे, उन्होंने पूरे वर्ल्ड हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो भी शोषित पिछड़ा वर्ग की जातियाँ थी उन सबके लिए कार्य किए। तो बिहार के अंदर जो है जो सवर्ण लोग थे उन्होंने क्या किया था कि एक 5वीं में अंग्रेजी कक्षा एक पास करना अंग्रेजी विषय पास करना जरूरी था। तो उसमें क्या होता था कि हमारे जो कम शिक्षित लोग थे जो अंग्रेजी नहीं जानते थे वो आगे फेल हो जाते थे। तो जब वो पढ़ के आए, शिक्षा मंत्री बने, तो उन्होंने क्या किया कि वो अंग्रेजी क्लास को जो है बंद कर, अंग्रेजी जो विषय है उसमें बंद कर दिया और उसमें बोलिए कि अंग्रेजी में पास होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसको बोलते हैं कर्पूरी जनरल प्रमोशन। हाँ, तो उसके बाद वो वहाँ के लोग जो अंग्रेजी पास नहीं हो पाते थे वो बड़े बड़े अफसर बने, रेलवे में भर्ती हुए, फैक्ट्रियों में भर्ती हुए। अब जैसे कोई चतुर्थ श्रेणी में भर्ती हुआ, कोई 4th क्लास में भर्ती हुआ, लेकिन जो बंधन था वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि शोषित वर्ग के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, भूमिहीन हैं, उनको परेशान की भूमि हर मतलब जो दबंग लोग थे उनकी जो भूमियाँ छीन रहे थे, उन लोगों को उन्होंने उस ज़माने में 5 से 6 हज़ार बंदूकों का लाइसेंस निःशुल्क दिलवाया। और उनका ये था कि एक समाज बस नहीं कि हम नाई समाज के लिए ही कार्य करें, उन्होंने सब समाज के लिए कार्य किया। और उन्होंने ये देखा कि जो सब में पीछे बैठा आदमी है, जो शोषित आदमी है, जिसके पास कुछ नहीं है,
हमको उसको लाभ पहुंचाएंगे जो सब में निचली श्रेणी का आदमी है। जब हम उसको लाभ पहुंचाएंगे तो निश्चित है कि ऊपर की जो शोषित वर्ग है या जो कम शोषित वर्ग है वो अपने आप प्रगति कर जाएगा। तो उनका ये फार्मूला था कि जो सब में निचले वर्ग का आदमी है उसको पहले हम सुविधा दें, उसके बाद उसके ऊपर वाले को सुविधा दें। अब जो खड़ा है तो वो खड़ा ही रहेगा, लेकिन जो पड़ा है उसको उठाने का कार्य किया उन्होंने। तो क्योंकि उनकी और जब सामाजिक लोगों ने, उनके अनुयायी के लोगों ने जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर एक जन जागृति लाई, उनके विचारधारा सामने लाई, तो सरकार को मजबूरन होके उनको जो है हर जो मीटिंग हुई उसमें यही मांग की गई कि कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए। सरकार ने उनके जो अनुयायी, उनकी संख्या, उनकी तादाद को देखते हुए कि हम इनका बाहे लूट लें, इसलिए उन्होंने बहरूपिया बन के उनके जो सिद्धांत है उनको लागू नहीं किया, लेकिन उनको भारत रत्न दे के एक काम ये कर रहे हैं कि हम उनके अनुयायी जब हो गए आप, जब उनके आप नियम, उनकी जो नीतियाँ हैं उनको फॉलो करोगे, तो हमें भी ये शपथ लेना है 24 तारीख में कि कर्पूरी जी एक नहीं हजारों की तादाद में पैदा करना। वाह, तालियां। और कर्पूरी की जो भावनाएं हैं, हम उनकी सच्चे समर्थन करते हुए, अनुयायी होते हुए, हमें उनके पथ चरणों पर चलते हुए जो कार्य वो अभी से छोड़ रहे हैं उसको हमें पूरा करना है। और हमें एक शपथ लेना है कि हमारे पिछले भाई में भी हमको एक रहना है, भागों में नहीं बंटना है। और हमारे जो भाई हैं OBC ST जो भी सब मिलके हमें अपने भाइयों का समर्थन करके उनको आगे बढ़ाना है। ये हमें प्रतिज्ञा लेना होगी, जब भी हम उनकी विचारधारा और उनके सत्य समर्थन हो पाएंगे।